Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. जंतु परागण में ठीक है क्या चीजें पढ़ी थी। जंतु परागण में हमने पढ़ा था कीट परागण के बारे में। मतलब जंतु परागण में आपको बताया गया था कि परागण किस तरीके से होते हैं, जैसे कीट परागण के माध्यम से और साथ साथ घेंघे के, चमगादड़ के, मनुष्य के द्वारा ये सब का परागण क्या होते हैं, तरीके से होते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जाना था कीट परागण के बारे में। किसके बारे में जाना था? कीट परागण के बारे में। अब ये कीट परागण होता क्या है, इसको भी जानने के लिए हम सबसे पहले मधुमक्खी के बारे में समझे थे, जिसमें आपको बताया कि दुनिया की करीब 80% जो परागण की व्यवस्था करते हो मधुमक्खी के क्षेत्र में आता है। ये आपको बताया गया था। अब आज हम लोग जाने कि मधुमक्खी कौन कौन से प्लांट का परागण करती है, तो हम लोग समझेंगे मधुमक्खी के द्वारा कीट परागण की व्यवस्था को। ठीक है, चलिए लिखिए। और इसमें जानेंगे कि कैसे को किस किस तरीके से आते हैं। जैसे पहले हम जानेंगे फल। कल हम लोगों ने मधुमक्खी से कैसे परागण होता है इसके बारे में समझे थे। आज हम लोग जानेंगे कौन कौन से प्लांट मधुमक्खी के परागण से करते हैं। तो पहले फल वाले पौधों को हम जानेंगे कि फल में कौन कौन से प्लांट आते हैं जो मधुमक्खी से क्या करते हैं, परागण करते हैं। तो जैसे आपका है पहले, तो ये सब फलों वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं जिनसे क्या करते हैं, मधुमक्खी एक तरीके से परागण की व्यवस्था करते हैं। इसमें आपको जैसे बताया गया है आम, अमरूद, लीची, नींबू, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि। ठीक है, इसमें आप सभी चीजों को जानते होंगे, सभी चीजों को आपने खाया होगा। ठीक है, स्ट्रॉबेरी एक तरीके से छोटी छोटी रहती है, रेड कलर की। ठीक है, तो ये भी होगा। इसका आगे हम लोग समझेंगे किसके माध्यम से। नहीं, ये कई चीजों से होती है, अभी आगे हम लोग जब समझेंगे तो कीट परागण, जंतु परागण में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आम के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे चमगादड़, एक तरीके से चमगादड़ भी कहीं ना कहीं आम से परागण करता है। ठीक, अब हम जानेंगे सब्जी और दलहन में। अब सब्जियों के बाद हम लोग फिर जानेंगे तिलहन और नकदी फसल। अब यहाँ जो आपको दिया गया है, तो तिलहन और नकदी फसल, ये बता रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक तरीके से मधुमक्खी हमारे लिए मतलब क्या करते हैं, पैसे की यानी कि अर्थव्यवस्था की कहीं ना कहीं मदद करते हैं। जैसे तिलहन और नकदी फसल हो गए। ठीक है, तो तिलहन और नकदी फसल वही होते हैं जिनको हम आसानी से बेच सके। तो ये कहीं ना कहीं तरीके से अर्थव्यवस्था में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें। नकदी फसल वो फसल होती है जिससे आप आसानी से तुरंत बेच सके। जैसे गन्ना, जैसे गन्ना आप उत्पादित किए तो ले रखना नहीं आपको उसको। जैसे सरसों तैयार हो तो जैसे आपके यहाँ सभी दुकान पे जो आदमी चाहे बेच सकता है, तुरंत तुरंत बेच सकते हैं। ये सब नकदी फसल है। कपास हो गया, सरसों हो गया, काफी, चॉकलेट जो जिससे बनती है, कोको, ये सब नकदी फसल में आती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में भी क्या करती है, कार्य करती है। ठीक, फिर आगे समझेंगे फूल वाले पौधे। फल वाले हो गए, फूल वाले। सूरजमुखी, चलिए तो हम लोग जाने मधुमक्खी से परागण की व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें पहले बताया गया आपके फल वाले पौधे कौन कौन से आते हैं, कुछ सब्जी और दलहन की फसल, तिलहन और नकदी फसल, फूल वाले पौधे। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। तो फल वाले पौधों में आपके आते हैं आम, अमरूद, लीची, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये ध्यान रखिए इसी मधुमक्खी से ही परागण नहीं करते, लेकिन हाँ ये मधुमक्खी से भी परागण करते हैं। तो इसलिए इस तरीके से इसको व्यक्त किया गया है कि जो मधुमक्खी से भी परागण करते हो, जंतु से भी परागण करते हो। ठीक है, तो सभी को कभी कभी किसी से परागण करते हैं तो कभी किसी से परागण करते हैं, इसकी इसलिए इस तरीके से तो क्या किया गया है, बताया गया। ठीक, अब जैसे आपकी सब्जी और दलहन, जैसे गाजर, टमाटर, कद्दू, लौकी, सोयाबीन, ये सब भी एक तरीके से है। तिलहन और नकदी फसलें में सरसों, कपास का, काफी और कोको आता है। ठीक है, काफी आप जो पीते हैं। ठीक है, और ये कोको जो कि आप चॉकलेट खाते हैं। ठीक है, ये उससे है।
फिर फूल वाले पौधे कौन कौन से हैं, जैसे सूरजमुखी, लेवेंडर, गेंदा, जंगली फूल, ये सब भी कहीं ना कहीं तरीके से किसमें कार्य करते हैं, इनसे ये एक तरीके से ये भी इनके भी परागण की व्यवस्था कहीं ना कहीं मधुमक्खी से होती रहती है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें क्या की जाती हैं, बताई जाती हैं। अब हम लोग मधुमक्खी परागण के बाद में कुछ और भी कीट ऐसे हैं जिनसे परागण के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं मक्खी किन किन चीजों से परागण करती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो लिखिए मक्खी करती है, ये भी एक तरीके का कीट है। ठीक, ये परागण करता है आपका किससे, तंबाकू, धतूरा। अब ऐसे देखो, अभी मक्के को हमने किसमें पढ़ा था, वायु परागण में। किसमें पढ़े थे, वायु परागण में। और आप यहाँ देख सकते हैं सल्व एक तरीके का कीड़ा है, जो कीटा मतलब एक तरीके से कीट है, जो मक्के में क्या करता है, एक तरीके से परागण की व्यवस्था करता है। इसका मतलब अब मक्का वायु परागण करता है और कीट भी परागण करता है। फिर आपकी है तितली, तो नोट कर लीजिए सब, फिर इसका हम लोग समझें इसको। और हम लोग इसको समझेंगे। देखिए क्या बताया जाता है इसके बारे में, बताया गया मक्खी जो है, मक्खी परागण करती है, बर्रे परागण करते हैं, सल एक प्रकार का वो भी कीट है जो परागण करता है, और तितली। ठीक, ये सभी क्या करते हैं, एक तरीके से परागण करते हैं। तो मक्खी में बताया जाता है आपको रेफेलेसिया। ठीक है, आपके एक प्लांट के रूप में आता है। फिर आपका रेड ट्रिलियम और उडू लिली, ये सब एक ऐसे प्लांट हैं, ठीक है, जिससे मक्खी क्या करते हैं, परागण की व्यवस्था करते हैं। बर्रा है आपका, बर्रा एक तरीके से अंजीर से परागण करता है। सल्व आपका तंबाकू, धतूरा और मक्के से परागण करता है। तितली जो है एक तरीके से लिली और डायंथस के रूप में क्या करती है, परागण करती है। ये सब प्लांट हैं और ये सब क्या है, कीट पतंग है, जो एक तरीके से परागण की व्यवस्था करते हैं। कीट पतंग परागण कैसे करते हैं, ये भी एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे। कीट पतंग इस तरीके से परागण करते हैं कि ये जो परागण की व्यवस्था करते हैं, ये पुष्प एक तरीके से सुगंध को फैलाते हैं। ठीक, और सुगंध को जब फैलाएंगे तो इनको एक तरीके से आकर्षित करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से आकर्षित करने के लिए सुगंध को फैलाएंगे, और ये कीट जाकर के उस पर क्या हो जाएंगे, बैठना शुरू होंगे और उनसे क्या करेंगे, मकरंद चूसना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे कोई किसी को बुला रहा है तो बैठाएगा तो चाय पानी पिलाएगा, उसी तरीके की व्यवस्था इनके पास भी रहती है। और जब ये बैठ के इसको चूसने लगते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इनके जो एक तरीके से क्या रहते हैं, पराग की जो व्यवस्था होती है, जो मतलब करेंगे पराग कोष या फिर मादा के रूप में जो चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, वर्तिका के रूप में, वो क्या करते हैं, कोई ना कोई किसी दूसरे प्लांट से लेकर के चले जाया करते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर। ठीक, और वहां उनके निषेचन की प्रक्रिया होती है। पराग कोष ले जाएंगे तो वर्तिकाग से निषेचन होगा, वर्तिकाग के पास से मादा पुष्प लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, तरीके से पराग में व्यवस्था मतलब एक तरीके से पराग करण व्यवस्था में ये मदद करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, कीट पतंग के माध्यम से कीट परागण की व्यवस्था होती है, यानी कि निषेचन की व्यवस्था होती है, और फिर एक नए पुष्प या नए पादप, नए पुष्प या नए फल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये हमारा होता है क्या, कीट पतंग मतलब कीट परागण। अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, पक्षी परागण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, पक्षी परागण के बारे में। ठीक है, तो चलिए नोट करिए अगला टॉपिक, पक्षी परागण। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.